हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आ गया हूँ मैं आज एक नई वीडियो के साथ। तो जो मेरी आज की वीडियो होने वाली है भाई, वो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो हो चुकी है आजकल के दिनों की, क्योंकि पिछले एक दो व्लॉग्स में मैंने बोल दिया कि मेरी फुल टाइम जॉब लगी है और हर कोई बोल रहा है कौन सी जॉब लगी है 10 दिन के अंदर अंदर। सबसे बढ़िया बात यह है कि विनीपेग में 10 दिन के अंदर अंदर जॉब लग गई। मेरे को टोरंटो में पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में 3 महीने लग गए थे, पर यहाँ पे मिल गई मुझे फुल टाइम जॉब। पूरी वीडियो ज़रूर देखना, मैं सारा कुछ बताऊंगा, क्या जॉब है, किस हिसाब से पे रेट है मेरा, और कैसे मुझे 10 दिन के अंदर जॉब मिल गई। तो बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करना। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो का लाइक हम रख देते हैं 2500 लाइक्स का। जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ पे लैंड हुआ था 15 अक्टूबर को। तो मतलब 15 अक्टूबर को मैं लैंड हुआ था और 15 अक्टूबर के 10 दिन के बाद मतलब अप्रॉक्सीमेटली 25 तक मेरी जॉब लग चुकी थी। हालांकि मेरा फर्स्ट डे जॉब का था 28 अक्टूबर। तो अब ऐसा सिस्टम है यार, यहाँ पे जब हम आए, मैंने यहाँ पे आसपास सारे प्लाजा, सारे रेस्टोरेंट जो भी थे आसपास, सारी जगह रिज्यूमेस बांटे। मतलब अभी आपको पता है कि टाइम लगता है उस चीज़ों को, राइट? 2-3 हफ्ते लग जाते हैं उनका कॉल आते आते। तो उस हिसाब से फिर मैंने सारी जगह अपने रिज्यूमे बांट दिए, जो जो आसपास प्लाजा थे, डाउनटाउन भी गए थे हम। तो हमारे यार अब ऐसा हो गया था कि एक हफ्ता हुआ किसी का कॉल नहीं आया। तो ऊपर जहाँ हम रेंट पे रहने आए थे, उनकी मतलब जो अंकल हैं ऊपर, उनकी बेटी, वो उनकी एक कंपनी है जहाँ पे वो जनरल मैनेजर थे। तो उन्होंने बोला कि आपको अगर मतलब हमारे यहाँ पे ओपनिंग हुई है, तो आपको अगर ओपनिंग में अगर मतलब आपको अपना रिज्यूमे देना है और एक इंटरव्यू के लिए अगर आपको कॉल आ गई तो आप कर सकते हो। तो मैंने रिज्यूमे वगैरह उनको अपना दे दिया था और उनकी इंटरव्यू की कॉल आ गई थी और होपफुली इंटरव्यू क्लियर हो गया। अब जॉब क्या है यार, मैं आपको पहले बता दूं। तो जॉब जो है यार, वो कस्टमर सर्विस की जॉब है। मतलब कस्टमर सपोर्ट कॉल सेंटर टाइप्स है। तो उसमें ऐसा है कि अभी हमें, मैं कंपनी का नाम नहीं शेयर करूंगा, बट कई ज़्यादा लोग मेरे को स्टार्टिंग में जैसे इंस्टाग्राम पे बोल रहे थे 24/7 की एक यहाँ पे कंपनी है, वो वाली जॉब है। मैंने कहा वो 24/7 वाली जॉब नहीं है, मतलब 24/7 एक कंपनी है यहाँ पे, 24/7 इन टच। तो एक दो बंदों ने मतलब उनको पता लग गया होगा, गैस कर लिया होगा उन्होंने, बट 24/7 इन टच नहीं है। कहीं और कॉल सेंटर पे जॉब है। तो वहाँ पे उन्होंने मतलब हमें बुलाया इंटरव्यू वगैरह के लिए। मैं इंटरव्यू के लिए गया। बेसिक जैसे इंटरव्यू होता है, थोड़ा सा एक टेस्ट हुआ, स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ। तो वो सब क्लियर करने के बाद उन्होंने बोल दिया कि हाँ भाई आपकी जॉब लग गई है। तो अब बात ये आती है मेन कि क्या ये जॉब मेरे को पीआर में हेल्प करेगी। तो देखो यार, ये नॉक लेवल सी की जॉब है। नॉक सी लेवल मतलब आपको पता है कि पीआर में अभी फ़िलहाल के लिए तो चलो जो भी जैसा भी सिस्टम है, बट नॉक बी लेवल चाहिए। तो नॉक बी लेवल के लिए अभी नहीं मेरे को जॉब मिली। तो नॉक सी में ये जॉब है जो फॉल करती है। उस हिसाब से ये वाली जॉब से मेरे को मतलब पीएनपी का ऐसा भी सिस्टम नहीं है जो होगा। तो ये मैंने इसलिए ले ली यार, आपको भी पता है कि 10 दिन के अंदर अंदर जॉब मिलना, किसी भी सिटी में आप मूव करो, दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है वो। और मेरे को टोरंटो में 3 महीने लग गए थे। तो यहाँ पे मुझे सर्दियों के टाइम में ऑलमोस्ट विंटर स्टार्ट हो गई हैं, और उस हिसाब से मुझे जॉब मिल गई जो कि फुल टाइम है और पे रेट भी अच्छा है। उसकी मैं बाद में बात करूँगा। तो ऐसा सिस्टम है कि मैंने कहा यार एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ग्रैब कर लेते हैं, एटलीस्ट मंथली खर्चा निकलेगा जब तक मैं दूसरी जॉब साथ साथ अप्लाई करता रहूँगा। तो ये मेरी जो जॉब है, ये मेरी परमानेंट जॉब नहीं है, बट ये चीज़ ऐसी है कि मेरे को फ़िलहाल 1-2 महीने जब तक ठंड है तब तक काम चल जाएगा और उस हिसाब से मेरा सब सही रहेगा। तो इसलिए मैंने ये जॉब ले ली। और बाकी बात करूँ यार सौरभ की, तो सौरभ की भी जॉब का प्रोसेस चल रहा है, उसकी भी जॉब ऑलमोस्ट लगने वाली है। तो मतलब वो जब पूरा चीज़ फाइनलाइज हो जाएगी मैं तब आपको बता दूंगा, उसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। और उसको तो बिल्कुल भी कोई रेफरेंस से जॉब नहीं मिली, जो हमने रिज्यूमेस बांटे थे वहीं से उसको कॉल आ गई। तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस यार यहाँ पे विनीपेग में पार्ट टाइम जॉब में बोलूँगा बुरा नहीं रहा, क्योंकि मेरे को भी मिल गई। मेरे को तो चलो रेफरेंस से मिल गई, सौरभ को भी मिल गई। तो उस हिसाब से मैं बोलूँगा कि ऐसा नहीं है कि मतलब अब पूरी चीज़ों का मैं भी नहीं बोल सकता यार, कई लोगों को नहीं मिलती विनीपेग में जॉब, बट होपफुली मुझे मिल गई। तो यार मैं आपको यही चीज़ बता रहा था कि जो विनीपेग में जॉब का सिस्टम है, अभी मैं पूरी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा जॉब्स के ऊपर। थोड़ा सा मुझे आगे पीछे बात करने दो स्टूडेंट से। और यहाँ पे रेड रिवर वगैरह कॉलेज है, मतलब रेड रिवर कॉलेज है, तो उसकी भी मैं पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ। बट थोड़ा सा वेट करना, मैं सारी चीज़ें विनीपेग के बारे में कवर कर लूँगा। बाकी यही चीज़ है कि टोरंटो में थोड़ी सी जॉब्स आपको पता है ईजी हैं, बट यहाँ पे थोड़ी सी जॉब मुश्किल है। और एक चीज़ जो मुझे हेल्प की, मुझे जॉब ढूंढने में यहाँ पे और मतलब आसानी से मिल गई, वो था मेरा एक्सपीरियंस। क्योंकि जब मैंने नई जॉब ढूंढनी शुरू की थी, जब मैं नया आया था, तब मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था। बट मेरे पास 1.5 साल का टिम हॉर्टन्स का एक्सपीरियंस था, तो उसने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की ऑब्वियसली, क्योंकि वो भी कस्टमर सर्विस है एक टाइप की, ये भी कस्टमर सर्विस है। तो अभी यार बात करूँ जॉब की, जॉब मतलब कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, खाली बैठना है एक जगह पे। खाली आपको बताइए कि कस्टमर सर्विस में क्या ही मुश्किल होती होगी, कॉल सेंटर टाइप है, तो इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
बाकी पे रेट जो है यार वो बहुत ज़्यादा अच्छा है इस हिसाब से कि मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा इन द सेंस इधर का जो मिनिमम वेज रेट है वो है 1190 और मेरे को लगा लो आप पे रेट जो है वो टोरंटो के पे रेट के हिसाब से उतने तक का पे रेट है, तो मतलब बहुत सही चीज़ है। आपको पता ही होगा कि टोरंटो का मिनिमम वेज रेट कितना, तो उस हिसाब से पे रेट मैंने कहा थोड़ा अच्छा मिल रहा है स्टार्टिंग में। फ़िलहाल इतना कोई वो भी नहीं है कि मतलब ज़्यादा टफ जॉब है, और जब तक ये जॉब है तब तक मैं बाकी जॉब ढूंढ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इसी में सेटल डाउन होऊंगा, बाकी आगे का कुछ पता नहीं है यार। अगर अगर आगे प्रमोशन की बात होती है, सुपरवाइज़र वगैरह पे प्रमोट कर दे तो दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। बट स्टिल मैं अभी ये वाली जॉब मैंने सिर्फ यही सोच के लिया है कि मैं भी यहाँ रहूँगा और अपना मंथली एक्सपेंडिचर मेरा निकल जाएगा, साथ साथ मैं जॉब दूसरी ढूंढता रहूँगा। तो मतलब ऐसा सिस्टम था जॉब ढूंढने का। मुझे जो मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे अभी तक मेरे को पर्सनली किसी स्टोर का कॉल नहीं आया, ठीक है। तो ऐसा है कि जॉब ढूंढने में टफ़ है, टफ़ थोड़ा सा होता है, बट स्टिल लकीली हमें मिल गई जॉब, जो कि बहुत सही चीज़ है। तो बात करूँ मैं कितनी दूर है मेरी जॉब मेरे घर से, तो देखो ऐसा सिस्टम है यार कि जहाँ मैं रहता हूँ वो एक इंटरसेक्शन है, मतलब पूरी इंटरसेक्शन पे मेरा घर है। तो इंटरसेक्शन पे यूजुअली बस स्टॉप्स होते हैं, राइट। तो मेरा घर के बिल्कुल बाहर बस स्टॉप है और यहाँ से मेरा मतलब बिल्कुल बाहर से बस जाती है और वो बस 20 मिनट में पहुँचा देती है। तो मतलब 20 मिनट्स का यहाँ से मेरी बस राइड है और उसके बाद 5-7 मिनट्स की वॉक है, तो 25 मिनट्स का रास्ता है, कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है। और आगे आपको पता ही है कि मैनिटोबा की विंटर्स जानी पूरे कनाडा में जाती हैं, तो उस हिसाब से मैंने कहा चलो एक फ़ायदा ये हो जाएगा, जब तक विंटर्स हैं या जब तक मेरे को एक पूरी अच्छी जॉब मिल नहीं जाती तो उस तब तक ये काम चल रहा है और अच्छे से चल रहा है। और बाकी एक चीज़ की मैं आपको और चीज़ मतलब बताऊं, वो ऐसा है कि यहाँ पे वेयर हाउस जॉब्स बहुत कम है, मतलब थोड़ी कम है इन कंपैरिजन टू टोरंटो के हिसाब से। क्योंकि सौरभ जो है, सौरभ पूरा एक्सपीरियंस उसके पास फोकलिफ्ट वगैरह का ही एक्सपीरियंस है, बट उसने यहाँ पे जब देखा यहाँ पे वेयर हाउस की जॉब्स बहुत कम है। सौरभ ने मतलब कस्टमर सर्विस का काम बिल्कुल नहीं किया आज तक। वो जब यहाँ पे आया था उसने पहले ही वेयर हाउस वगैरह में काम किया और उसका साथ में फोकलिफ्ट का लाइसेंस बनवा लिया था। आपने मेरी फोकलिफ्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे मैं आई बटन पे दे दूँगा, ज़रूर जाके चेक करना। सौरभ के साथ ही है वो वीडियो की, सौरभ ने बताया वो उसमें कि कैसे हम लाइसेंस ले सकें। तो वो तो बात बाद में रही, बट बात ये है कि सौरभ यही चीज़ बता रहा था कि यहाँ पे फोकलिफ्ट का मतलब वेयर हाउसेस का काम थोड़ा सा कम है, तो इसीलिए उसको उसका जो पिछला एक्सपीरियंस है वो कोई काम नहीं आया। तो इसीलिए मतलब अगर आपके पास कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस है, कस्टमर सर्विस का, तो मेरे हिसाब से वो चीज़ ज़्यादा बेटर है। अगर आपको मतलब ऐसे फ़िलहाल के लिए कोई जॉब चाहिए है ना, तो वो चीज़ आपको हेल्प कर सकती है। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा यार, यहाँ पे अब बस सर्विस का भी थोड़ा सा ऐसा है कि इतना अच्छा नहीं है जितना टोरंटो में अच्छा है। अब टोरंटो में हर 2-3-4 मिनट के बाद बस, मतलब मेरे घर के पास वाली बस जो थी वो 2-2 मिनट के बाद, हर 3-3 मिनट के बाद बस थी। यहाँ पे ऐसा है कि 15 से 20 मिनट के बाद बस आती है और उसके बाद आगे जाके मतलब ऐसा होता है कि सैटरडे संडे को बिल्कुल ही 12 बजे शुरू होती है दोपहर के और शाम के 6 बजे बंद हो जाती है। तो वो चीज़ भी ध्यान में रख के मतलब सारी चीज़ें अभी देख के अभी चल रहा है सिस्टम, नई शुरुआत है। बट ये लकीली एक चीज़ अच्छी होगी कि जॉब मिल गई, और इसी के लिए यार यूट्यूब पे भी थोड़ा सा कम टाइम दे पा रहा हूँ, बट स्टिल मैं कोशिश कर रहा हूँ हर 3 दिन में एक वीडियो आए, और आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहा करो ताकि और मोटिवेशन मिलती है यार वीडियो डालने की। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा यार, 40,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, उसके लिए थैंक यू सो मच। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था 40,000 सब्सक्राइबर कभी मेरे होंगे, बट थैंक यू सो मच कर दिया। 50,000 आ गए हैं जल्दी से, जिससे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। और बाकी जो भी आपके फ्रेंड्स कनाडा आने वाले हैं उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनको भी आप मेरे चैनल को मतलब मेरे चैनल उनके साथ शेयर कर दो ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यही था यार आज की वीडियो के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज, हैव अ गुड वन। और एक चीज़ और, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना क्योंकि वहाँ पे मैं लाइव सेशंस करता रहता हूँ, और वहाँ पे मतलब आजकल तो थोड़ा टाइम कम मिल रहा है, बट स्टिल मैं दोबारा अपने उस स्पेस में आ जाऊँगा जब मैं 2-3 दिन में एक लाइव सेशन कर देता था, ताकि आप सबके डाउट्स वहाँ पे क्लियर कर पाऊँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज, हैव अ गुड वन, स्टे सेफ।